सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स वाले चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक का नाम क्या है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियोस में यूनियन क्या होता है, दो सेट का यूनियन कैसे निकलता है, दो सेट का इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, ये हमने वहां पर सेट्स में अप्लाई कर लिया था। लेकिन इनका जो प्रैक्टिकल जो यूज है, ये प्रैक्टिकल यूज कैसे कैसे होता है और कहाँ कहाँ पे हमें यूज करना है, इसके बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं। सो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन को उसके क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं जिसके बेसिस पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। सो फॉर्मूला क्या है देखो, इफ कैपिटल ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अगर ए और बी क्या हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ये जो एन लिखा है ना बाहर, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये बेसिकली अगर दो सेट वाले प्रॉब्लम रहेंगे तो हमें ये फॉर्मूला जो है क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके अलावा वेन डायग्राम मेथड भी होता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो कि अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद वाले टॉपिक पे हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑन बेसिस ऑफ वेन डायग्राम भी हम लोग देखेंगे। सो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। अभी मैंने दो का फॉर्मूला बताया, इसी तरीके से यहाँ पर देखो आपको तीन का फॉर्मूला, अगर तीन सेट का आपको यूनियन निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका ये लंबा फॉर्मूला होता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर है, देखो क्या बोल रहा है, इफ x and y are two sets such that x union y has 50 एलिमेंट। तो अभी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, देखो इस एग्जांपल में, मैं इस एग्जांपल को आपको यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ, और इसमें पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। सो गिवन दैट, जो अभी हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है ना, उसमें क्या क्या है देखो, x यूनियन y में 50 है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इक्वल्स टू 50, ये हमें गिवन है। फिर x हैज 28 एलिमेंट, सो x के साथ कितने एलिमेंट है, x के पास है, x हैज 28 एलिमेंट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n ऑफ x इज इक्वल टू 28। फिर कौन सी वैल्यू हमें गिवन है, y हैज 32 एलिमेंट, सो n ऑफ y इक्वल्स टू, ये हमें गिवन है 32। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड the number of element in x intersection y. So you have to calculate n of x intersection y. So देखो, अगर हमें ये चीज फाइंड करनी है तो हमें फॉर्मूला पता है। देखो कौन सा फॉर्मूला, वी नो दैट अगर सेट के नेम्स जो है x और y हैं, सो वी कैन यूज द फॉर्मूला x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। सो देखो अभी हमें क्या गिवन है, x यूनियन y गिवन है, 50 एलिमेंट है, नंबर ऑफ x के एलिमेंट कितने हैं 28 है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन y कितना है 32 है, और ये तो हमें फाइंड करना है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y हमें फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा देखो 30, और ये हो जाएगा 20 60, यहाँ से आ जाएगा हमें 60 माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y, तो इसको मैं यहाँ भेज देता हूँ, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 50 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 60 माइनस 50 जो है हमें यहाँ पे मिलेगा। सो वी विल गेट 60 माइनस 50, सो n ऑफ x इंटरसेक्शन y, ये हमें यहाँ से कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। सो ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट क्वेश्चन का या एग्जांपल नंबर फर्स्ट का आंसर। अब इसके आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर और भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ज्यादा जो है इस एग्जांपल के क्वेश्चन ना करके मैं आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो है कराता हूँ। फिर इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि आपको गिवन नहीं है। तीन सेट वाले कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ये हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
इफ x एंड y आर टू सेट्स, x और y हमारे पास दो सेट्स हैं, सच दैट n ऑफ x इज इक्वल टू 17, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन x सेट इज 17 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन y सेट इज 23 एंड n ऑफ x यूनियन y इज 38, देन वी हैव टू फाइंड x इंटरसेक्शन y। ये हमें फाइंड करना है। सो पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी हमारे पास गिवन है वो सारी वैल्यूज को हम लोग लिख लेते हैं। सो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सो देखो क्या है, गिवन दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन x, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y। सो x में है 17, y में है 23। सो यहाँ पुट करेंगे 17 और यहाँ पुट करेंगे 23। फिर n of x union y is 38, so n of x union y is 38 and what we have to calculate, n of x intersection हमें निकालना है, x intersection y ये हमें फाइंड आउट करना है। सो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन सेम फॉर्मूला हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। सो वी नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन x intersection y is equal to n of x plus n of y माइनस n of x इंटरसेक्शन y। सो यहाँ पर ये हमें तो फाइंड करना है, सॉरी यहाँ पे आएगा यूनियन, ये जो है ये यूनियन है ना। सो हियर इज द यूनियन। अब नंबर ऑफ एलिमेंट और x यूनियन y कितना है, यह है हमारे पास 38। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x 17 है, यहाँ पर 23 है। वी हैव टू फाइंड x इंटरसेक्शन y। सो ये हो जाएगा हमारे पास 38 और ये हो जाएगा हमारे पास 23 और ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 40 माइनस x इंटरसेक्शन y। तो ये यहाँ जाके कितना हो जाएगा -2। सो -2 इज इक्वल टू -2 इक्वल्स टू, एक मिनट मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं। सो -2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस ऑफ n x इंटरसेक्शन y। सो माइनस और माइनस हो जाएगा कैंसल। सो यहाँ से हमें x इंटरसेक्शन y कितना मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा। सो इसका आंसर हमें क्या आएगा, 2 जो है हमें मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इसको डील किया है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। देखो सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है। इफ x एंड y आर टू सेट्स, देखो x एंड y हमारे पास क्या है, दो सेट हैं। x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट। अब इसी क्वेश्चन में देखो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, गिवन क्या है और सीधा सीधा वही फॉर्मूला यूज करेंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इक्वल्स टू 18। ये हमारे पास कितना गिवन है, 18 गिवन है। फिर x में 8 है, y में 15 है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन x इज कितना है, 8 और 15। यहाँ आ जाएगा 8 और y में यहाँ पर आ जाएगा 15 एंड देन व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y। सेम क्वेश्चन है, आपको n ऑफ x इंटरसेक्शन y फाइंड आउट करना है। सो ये वाला रिलेशन आप फिर से यूज करोगे। सो एक साइड हमें मिलेगा 18, n ऑफ x है 8, ये है 15, फिर माइनस x ऑफ x इंटरसेक्शन y, ये हो जाएगा 18, 15 और 8 कितना होता है 23, माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा -5 इज इक्वल टू माइनस x ऑफ x इंटरसेक्शन y। ये और ये यहाँ से हो जाएंगे कैंसल। सो n ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू हमें क्या देगा, ये हमें जो है 5 जो है देगा। तो सेकेंड का आंसर क्या है, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 5। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो अच्छा देखो अभी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में डायरेक्टली सेट्स में एलिमेंट्स हमें गिवन थे। इसके बाद वाले क्वेश्चन में ना हमें वर्ड्स के फॉर्म में दिया रहेगा, मतलब हमें क्वेश्चन खुद रीड करके हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा इंटरसेक्शन की वैल्यू है, कौन सा यूनियन की वैल्यू है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखो इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। आप एक चीज याद रखना, जब आपको वर्ड फॉर्म में क्वेश्चन दे तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन
और जो और वर्ड होता है, और का मतलब होता है यूनियन। सो देखो एक ग्रुप है जिसमें टोटल कितने पर्सन है, 400। तो ये टोटल है, मतलब इसमें हिंदी बोलने वाले भी हैं एंड इंग्लिश बोलने वाले भी हैं, या बोल सकते हैं हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले हैं। तो ये जो 400 है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनियन को। तो आप एक काम करो, यहाँ पर अब अगर आपको सॉल्यूशन लिखना है तो आप स्टेटमेंट के फॉर्म में ये लिखना, लेट H be the set of all people who speaks Hindi, who speaks Hindi। तो हिंदी बोलने वालों के लिए हमने क्या यूज कर लिया, कैपिटल H यूज कर लिया। एंड एक और कौन सा लैंग्वेज है हमारे पास, इंग्लिश। सो लेट कैपिटल A be the set of all element who speaks English। ये हमने रिप्रेजेंटेशन कर लिया। सो ये हमने गिवन एज्यूम किया। अब गिवन क्या है, देखो जो टोटल लोग हैं या तो वो हिंदी बोलते हैं या फिर इंग्लिश बोलते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, n of H union E that is equals to 400। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक हिंदी, सो हु स्पीक हिंदी या हु कैन स्पीक हिंदी, 250। सो n ऑफ H कितना हो जाएगा, 250। अब देखो यहाँ जरूरी नहीं है कि आपको सेट के नाम H लिखने हैं और E लिखने हैं, आप चाहो तो इन सेट्स के नाम A भी लिख सकते हो, B भी लिख सकते हो, लेकिन बस ये मेंशन कर देना कि कौन सी क्वांटिटी जो है किसको रिप्रेजेंट जो है कर रही है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश के लिए कितने हैं, 200 है। सो ये हो जाएगा नंबर ऑफ इंग्लिश इज इक्वल टू 200। वी हैव टू फाइंड द number of people who speak Hindi and English, that means n of H intersection E, ये हमें फाइंड करना है। So we will use the same formula, what we know that अभी हमारे पास x और y के टर्म्स में था, अभी हमारे पास जो सेट है वो H और U के फॉर्म में, E के फॉर्म में है। So हम लोग फॉर्मूला बेसिकली यूज वही कर रहे हैं, बस सेट्स के नाम चेंज हो जा रहे हैं। So n of H union E is equal to number of H, मतलब number of Hindi plus number of English minus number of Hindi intersection English। So ये हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 400। number of people who speak Hindi is 250, that is 200 minus H of intersection E। तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 450 माइनस n ऑफ H इंटरसेक्शन E। वो 450 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब 450 वहां जाके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास फिर कितना बचेगा, -50 बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में। सो -50 इज इक्वल टू माइनस n ऑफ H इंटरसेक्शन E, माइनस और माइनस दोनों साइड से हो गए कैंसल। सो हमारा फाइनल आंसर जो है ये आया कितना, 50। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो if S and T are two sets such that S has 21 element, T has 32 element and intersection has 11 element, how many element does S union T? ये तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना, n of S union T is equal to n of S जो कि 21 है, n of T 32 है, दोनों को प्लस करोगे, फिर इंटरसेक्शन वाली वैल्यू से 11 से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं कर देता हूं स्किप। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, if x and y are two sets such that x has 40 element, x union y has 60 element and x intersection y has 10 element, how many element does y have? तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5, तो पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है। सो गिवन दैट n of x 40, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इक्वल्स टू 40। ठीक है, उसके बाद x यूनियन y है 60, x यूनियन y हैज 60 एंड x इंटरसेक्शन y हैज 10, इंटरसेक्शन की वैल्यू 10 है, x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू 10, we have to calculate n of y। So again same, we know that n of x union y is equal to n of x plus n of y
माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। सो यूनियन वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है 60 है, एक्स वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है 40 है, वाई वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है और इंटरसेक्शन वाली वैल्यू है 10। सो देखो 40 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 30, ये 30 इधर आके कितना हो जाएगा माइनस, तो 60 माइनस 30 करने से कितना है 30। सो एन ऑफ वाई जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 30 जो है आई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या वैल्यूज गिवन है वो एकदम ध्यान से समझना। इन अ ग्रुप ऑफ 70 people 37 like coffee, 52 like tea and each person like at least one of these to drink। एक ग्रुप है जिसमें टोटल 70 लोग हैं और उसमें 70 में से सारे के सारे लोग या तो कॉफी पीते हैं या तो टी पसंद करते हैं, या हो सकता है दोनों पसंद करते हैं। मतलब 70 में सबके सब कॉफी या तो चाय पीने वाले ही हैं, कोई ऐसा नहीं कि जो कुछ नहीं पीता हो, ऐसे लोग नहीं हैं। तो हमें क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, दो में से एक ड्रिंक तो पीते ही हैं। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो आपको कॉफी इंटरसेक्शन टी जो है आपको निकालनी है। सो अगेन जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप एक काम करना, आप अजम्पशन कर लेना। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं अभी, लेट सी बी द set of all people who drinks coffee। ठीक है, कॉफी पीने वालों के लिए रिप्रेजेंट करता है C, and T be the set of all the peoples who drink टी। तो क्वेश्चन में अब ये हमने अज्यूम कर लिया। अब देखो गिवन क्या है, टोटल ग्रुप में कितने लोग हैं 70। दैट मीन्स या तो कॉफी या तो टी, टोटल लोग हो गए 70। उसके बाद नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक कॉफी, नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक टी, और कॉफी एंड टी ये तो हमें फाइंड आउट करना है। सो कॉफी, कॉफी पीने वाले कितने हैं 37 लाइक कॉफी। सो यहां आ जाएगा 37 एंड टी, टी वाले कितने हैं 52 लाइक टी। सो ये हो जाएगा 52। सो अब हम लोग यूज करेंगे वी नो दैट एन ऑफ, देखो सब जगह सेट बस चेंज हो रहे हैं, फॉर्मूला वही यूज हो रहा है, क्योंकि हम लोग हर जगह सेट के नाम अलग अलग लिख रहे हैं। सो आप डोंट बी कंफ्यूज्ड कि सर आप कभी पर एक्स लिखते हो, कभी वाई लिखते हो, कभी पी लिखते हो, कभी क्यू लिखते हो, है एक ही, बस सेट के नाम जैसे हमने यहाँ पर सी यूज किया, टी यूज किया, इसके पहले कुछ और यूज कर रहे थे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिखा है। सो यूनियन, यूनियन की वैल्यू है हमारे पास 70, कॉफी पसंद करने वाले हैं 37, इसको पसंद करने वाले हैं 52, और ये हमें निकालनी है। सो अब यहां से ध्यान से देखो कितना हो जाएगा ये 50 और ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 89। सो 70 इज इक्वल टू 89 माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 19, फिर एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, माइनस और माइनस कैंसल, सो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू आएगा 19। सो ये हमारा आंसर है। चलो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 7th पे। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो पीपल हैं वो कितने हैं 65 हैं, ठीक है। उसमें से 40 जो पसंद करते हैं क्रिकेट को और 10 जो पसंद करते हैं वो किसको हैं क्रिकेट एंड टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। हमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, सिर्फ और सिर्फ प्योर टेनिस को पसंद करने वाले, नॉट क्रिकेट। तो देखो इसमें हमें दो सॉल्यूशन निकालने हैं। तो पहले हम लोग ना नंबर ऑफ पीपल ऐसे कितने हैं जो टेनिस पसंद करते हैं वो निकाल लेते हैं। फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों को पसंद करने वाले लोग हैं उसमें से हम लोग उसको कर देंगे माइनस, जिससे हमें ये पता चल, देखो क्योंकि 10 लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं,
तो हमें बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ टेनिस को पसंद करने वाले, तो 10 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों पसंद करते हैं। अगर उसमें से हमें क्रिकेट को पसंद करने वाले ओनली या टेनिस को पसंद करने वाले अगर हमें पता चल जाएगा, मतलब पहले सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं फिर समझ में आएगा आपको। सो क्वेश्चन नंबर 7, अगेन हम लोग क्या करते हैं, अजम्पशन कर लेते हैं कि लेट C be the set of all who likes cricket, जो क्रिकेट को पसंद करने वाले उसके लिए C है, एंड टेनिस के लिए हमने अज्यूम कर लिया T, ये हो गया हमारा टेनिस। सो टोटल पर्सन कितने हैं हमारे पास, 65 है। सो दैट इज N ऑफ क्रिकेट यूनियन टेनिस इक्वल्स टू 65, और सिर्फ क्रिकेट को लाइक करने वाले कितने हैं, क्रिकेट को लाइक करने वाले हैं 40, सो ये हो जाएगा हमारा 40। दोनों को लाइक करने वाले कितने हैं हमारे पास, क्रिकेट एंड टेनिस, दैट इज 10। तो पहले तो हम लोग ये निकालते हैं, देखो वी नो दैट N ऑफ क्रिकेट यूनियन टेनिस का फॉर्मूला क्या होगा, NC प्लस NT माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन T। तो टोटल लोग हमारे पास कितने थे, 65 थे, और यहाँ पर हमारे पास कितने लोग हैं, देखो क्रिकेट को पसंद करने वाले कितने हैं 40, टेनिस को पसंद करने वाले तो हमें चाहिए, और इंटरसेक्शन कितना है 10 का। सो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है 40 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 30, फिर ये 30 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो ये 30 जब यहाँ आके माइनस हो जाएगा तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 35। सो नंबर ऑफ जो टेनिस प्लेयर हैं जो लाइक करते हैं वो कितने हैं 35 हैं। सो ये सेकंड का आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी लाइक टेनिस, टेनिस को पसंद करने वाले कितने मिल गए 35, ये तो आंसर आ गया। अब इसके बाद पूछ रहा है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। अब देखो टेनिस को टोटल पसंद करने वाले लोग कितने हैं 35 हैं, अभी अभी हमने निकाला है देखो 35, उसमें से ये 10 लोगों को हटा देते हैं क्योंकि इस 10 में से वो लोग भी हैं जो क्रिकेट को भी पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें प्योरली टेनिस पूछ रहा है। सो टेनिस को पसंद करने वाले 35 थे, उसमें से 10 लोग ऐसे थे जो कि टेनिस भी पसंद करते थे क्रिकेट भी पसंद करते थे, लेकिन हमें ओनली टेनिस चाहिए, तो उन क्रिकेटर्स को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा 25। तो आप नीचे एक लाइन लिखना, सो द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली टेनिस इज इक्वल टू टेनिस माइनस क्रिकेट करके आपका आंसर आ जाएगा। चलो अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस वीडियो में यही सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहेंगे, इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा जो कि 3 सेट का बेसिस पर हैं, 3 सेट्स के बेसिस पर हैं, और बेसिकली वो वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व होते हैं। अभी तक जितना क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वो सबके सब फॉर्मूला बेस्ड था। एक और मेथड होता है वेन डायग्राम, जब हमारे पास 3 सेट होते हैं तो वो कैसे सॉल्व होते हैं वो भी एग्जाम में आते हैं, और आगे की क्लासेस के लिए भी आपको जानना जरूरी है, तो वो अगले वीडियो में आएगा फिर। तो देखो इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, ठीक है 50 लोग ऐसे हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं, 20 स्पीक स्पेनिश, 20 लोग ऐसे हैं जो कि स्पेनिश बोलते हैं, 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। मतलब ये आपसे क्या जानना चाहता है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि एटलीस्ट मतलब क्या होता है कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही हों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, तो पहले हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, सो लेट F be the set of all people who speaks French, and let and S be the represent all people who speak Spanish, ये स्पेनिश को बोलने वाले लोग हैं। सो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखो गिवन दैट number of person who speak French, that is 50, number of person who speak Spanish, that is 20, number of person who speak both मतलब intersection, that is 10, और आपको एटलीस्ट बोला मतलब या तो फ्रेंच बोलने वाले चाहिए या तो स्पेनिश बोलने वाले चाहिए, एटलीस्ट मतलब दोनों में से एक तो बोले, या तो फ्रेंच या तो स्पेनिश, सो आपको ये चाहिए। सो अगेन वी नो दैट
n of French Union Spanish is equal to number of French plus number of Spanish minus number of French intersection Spanish। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, फ्रेंच कितने हैं 50 है, स्पेनिश कितने हैं 20 है, माइनस 10, सो 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा 60। सो 60 लोग ऐसे हैं जो कि कम से कम फ्रेंच बोलते हैं या फिर स्पेनिश जो है बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारे वीडियो समझ में आ गए होंगे जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको रिजॉल्व करने की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय।